इंडियन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दामोदर शुक्ला। कहते हैं जर जोरू और जमीन के लिए मनुष्य किस हद तक पहुंच जाए इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। अभी हाल ही में देखा आपने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, जो कि 6 वर्षों से भूमि विवाद, जमीनी विवाद चल रहा था, जहां भीषण नरसंहार हुआ और 6 लोगों की हत्याएं हो गई। क्या राजस्व परिषद के नियमावली को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदैव आश्वासन देते हैं और सदैव वो कहते हैं कि जमीनी विवादों का निपटारा जल्द होगा। हाल ही में अक्टूबर माह में उन्होंने एक बैठक की जिसमें भूमि अधिकार अधिनियम 2023 बनाने की बात की। तो क्या इसी तरह से भूमि और संपत्ति विवाद का निपटारा होता रहेगा? हम मौजूद हैं बलरामपुर जनपद के सुदूरवर्ती क्षेत्र, जनपद मुख्यालय से तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पर यह क्षेत्र है और यह गांव है जहां हमारे साथ कुछ पीड़ित मौजूद हैं। इनका जमीनी विवाद है जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला और इन्हीं से जानते हैं इनका पूरा मामला। क्या नाम पड़ेगा बाबा जी? रामदास। रामदास जी कहाँ रहते हैं आप? किस गांव क्या नाम है? नरचाहवा साहब। नरचाहवा में आप रहते हैं। ये किस थाने के अंतर्गत आता है? पचपड़वा थाने। क्या मामला पूरा है? अपना पूरा मामला बताइए। जमीनी के बारे में बाबू परेशान है। नहीं, क्या परेशान है? जमीनी के हमारा रकबा है। अच्छा, आपका रकबा कम आ रहा है। हाँ। आपने कहीं इसकी शिकायत की? और शिकायत कहा ना, कहना को पटवारी दरखास्त दी, पैसों खा ली आपने उनका। अच्छा, पैसा भी आपसे ले लिया? हाँ, पैसा ले लिया। कौन लिया था पैसा? बताओ तो कौन कौन लिया था? कानून को पटवारी दोनों लोग पैसा ले लिया। हाँ। तो इसकी शिकायत आपने कहीं उच्च अधिकारियों से की? अब आप योगी जी का नाम सुनेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो समय समय पर कहते हैं कि जमीनी विवादों को जल्द निपटाया जाएगा। क्या आपने कहीं शिकायत की है इसकी? बाबू अब फिर गए हैं। अच्छा, क्या हुआ? निपटारा नहीं हो पाया? नहीं निपटारा भाई। आइए, हमारे साथ कुछ और पीड़ित मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये इनका शिकायत है। ये आप पकड़िए इसको। ये पीड़ितों का शिकायत है। इन्होंने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री एवं जनपद के पुलिस अधीक्षक को अपना एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया है और इन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। और इसी के साथ हमारे साथ कुछ और व्यक्ति मौजूद हैं। एक बुजुर्ग दादाजी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। दादाजी, क्या नाम पड़ेगा? क्या मामला है? जमीन, आप लोगों का जमीनी विवाद है, क्या कहना चाहेंगे? साहब, ये है जमीन हमरे के हुए, तो अब रामदास जब यहाँ आवत है और जो है यहाँ तक आवत है। रामदास कौन है? बाबा जी? हाँ। तो इनका जमीन कहाँ आगे जा रहा है क्या? हाँ। ये हमारे में आ रहे हैं। तो हमारी जमीन वह जहाँ भैंस चरत थी वहीं से पढ़े या आगे हर पढ़े ऐसे जाते है साहब। तो इसका आपने कहीं शिकायत किया था? बहुत शिकायत किया गया साहब, बहुत किया गया। क्या हुआ? न्याय नहीं मिल रहा है? न्याय मिल रहा है साहब। हाँ। यूपी के सीएम योगी जी हैं, उन्होंने कहा था कि जमीनी विवाद को जल्द निपटाएंगे। कि यूपी में जमीनी विवाद निपट रहे हैं? क्या मांग करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से? योगी जी से यही प्रार्थना है कि हम लोगों की जमीन जो है दिया जाए। योगी जी पे भरोसा है आपको? हाँ, हमको भरोसा है। न्याय मिलेगा आपको? एक लड़का हम योगी जी के सेवा में छोड़े साहब। तो देखिए, पीड़ित हैं, ये इतना सिस्टम से परेशान हो चुके हैं, रो रहे हैं मौके पे। क्या एक व्यक्ति जब रोने लगे तो आप समझ सकते हैं वो कितना परेशान होगा और उसको कितना प्रताड़ित किया होगा। हमारे साथ एक युवा व्यक्ति मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम पड़ेगा आपका? इरफान। इरफान जी, क्या मामला है? जमीनी विवाद क्या है? भैया, यही जमीनी विवाद है कि हमारा जमीन 2 लट्ठा उसमें जा रहा है, निर्माण कर रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। 7 लट्ठा हमारा कब्जा किए हैं। हाँ, और कानून गुआ लेखपाल पैसा मांग रहे थे, नहीं दिया। इसके लिए वो लोग हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अच्छा, जमीन का क्या मसला है? क्या मामला? जैसे क्यों जमीन आपका कम पड़ रहा है? क्या है? जमीन हमारा कम नहीं पड़ रहा है। मौके पे यादव का हथबरारी हुआ, वो हमारे में आ रहे हैं और हम जमाल में जा रहे हैं। जमाल उसमें निर्माण कर रहे हैं। 7 लट्ठा जमीन हमारा है। यानी आपका जमीनी विवाद सुलझा नहीं और आपके विरोधी व्यक्ति ने जमीन निर्माण करना शुरू कर दिया? हाँ, वो निर्माण शुरू कर दिया। जब हमारा पैमाइश हुआ तो बोले कि नक्शा दुरुस्ती करवाओ। हम नक्शा दुरुस्ती करवा रहे हैं, वो निर्माण करवा रहे हैं। अच्छा, तो नक्शा दुरुस्ती में यानी जो जितने 25 में शामिल थे सब नहीं गए? नहीं, वो नहीं जा रहे हैं। उनका हमारा नक्शा गड़बड़ है तो हम नक्शा दुरुस्ती करवा रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं। शिकायत और गुहार आपने कहाँ तक लगाई? हमने सब जगह गुहार लगाई है। हम एसपी के यहाँ गए, डीएम साहब से भी गए, वहाँ भी एप्लीकेशन दिए। एसडीएम के यहाँ तो समझ लो महीने में 10 बार जाते हैं दौड़ के। एसडीएम कौन है? तुलसीपुर तहसील लगता है आपका? क्या कहे एसडीएम साहब? वो बस यही कह रहे हैं जाओ, बस लिख के देते हैं एसएचओ उस पर जांच करें। कोई जांच नहीं होती है। फिलहाल एसएचओ को जो लिखते हैं, पुलिस जो होता है वो तो सिर्फ शांति व्यवस्था के लिए होता है। फिर एसडीएम साहब क्या शांति व्यवस्था बनाने के लिए देते हैं या जमीनी विवाद निपटाने के लिए देते हैं? ये हमको पता नहीं है क्या करने के लिए देते हैं। यही मामले की जांच करें। पुलिस के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं तुम्हारे पास कोई लिखवा के लेके आओ एसडीएम साहब से। अच्छा। और जब एसडीएम साहब के पास जाओ तो वो कुछ नहीं, बस खाली एसएचओ को लिख देते हैं। अच्छा, एसएचओ जांच करें।
SHO मामले की जांच करें। हाँ SHO तो शायद पुलिस तो सिर्फ शांति बनाने के लिए होती है, लेकिन आते हैं मौके पर आया कोई? बस वही पुलिस आ जाते हैं, अच्छा, बस उसके बाद कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है। एक दिन काम बंद होता है, दूसरे दिन फिर चालू हो जाता है। जिनके ऊपर आपका आरोप है उनका निर्माण कहाँ तक हो चुका है? अब वो मार देख लीजिए, पूरा दिखा दीजिए भैया, पूरा दीवार उठा लिए हैं। अच्छा, ये पूरा हो गया है। हाँ तो आपने देखा, ये हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो सिस्टम से इतना परेशान है। इनका कहना है कि ये यूपी के CM योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुके हैं, इनका पत्र पहुंच चुका है, इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, लिखित प्रार्थना पत्र दिया है। आइए, हमारे साथ एक व्यक्ति और हैं जिनसे हम जानेंगे। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अब्दुल कादिर है जी कादिर जी, जमीनी विवाद, फिलहाल आप परेशान लग रहे हैं हमें, कुछ आपकी आंखों में आंसू भी हैं, क्या मामला है बताइए पूरा। इधर से आते आ जाते हैं तो गाली देते हैं, कौन गाली देता है? कैमरे पे देखिए। विपक्षी के बच्चे लोग। अच्छा और उसके बाद हम मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, आप मंडल अध्यक्ष भी 16 हैं? बार थाने पे गया हूँ नवंबर में, अच्छा, 6 बार तहसील पे गया हूँ, खाली बार बार बुलाते हैं और कोई काम नहीं होती है। आप भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं? जी सुनवाई कुछ नहीं हुई? कुछ नहीं सुनवाई हो रही है। नहीं, क्या कह रहे हैं? जब आप जाते हैं तो क्या कहा जाता है? बस कुछ नहीं कह रहे हैं, जाइए आप। परेशान मत होइए, आप पूरी बात बताइए अपनी, आपका सुनवाई होगा। और ये हमारी टीम पहुंची है, आपकी पूरी सुनवाई करेगी और मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचेगी, आपको सुनवाई जरूर होगी। पूरी बताइए, पूरा मामला बताइए। यही बता रहे हैं कि हम दौड़ते दौड़ते थक गए हैं, इसलिए आप लोग के पास पहुंचा हूँ। मैं एक बार और फोन लगाया था बलरामपुर, आप बोले कि लेकिन कुछ न्याय नहीं मिल पाया। कुछ नहीं, न्याय नहीं दे रहे हैं। SDM साहब के पास मैं कल SDM साहब फोन लगाया, भी मैं रुकवा रहा हूँ काम, कोई काम नहीं रुकवा SDM साहब। मैं DM को भी फोन लगाया, SDM को फोन किए, SDM मेरे पास फोन किए, तभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। काम चल रहा है बराबर? काम चल रहा है बराबर। उसमें कानून हुआ, बशीर खान, अमरेश सिंह, यही सब काम करवा रहे हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक मंजूर आलम है 100 नंबर के, 112 के। अच्छा, यानी कि हाँ, सब मिले हुए हैं। अच्छा, हाँ, काम आपका मतलब नहीं हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, कानून वाले बोल रहे थे 1.5 लाख रुपए। जैसे आप बता रहे थे अभी, आप कैमरे बोल रहे थे कि पैसे की मांग की जा रही है, क्या पैसे की मांग कोई करता है? हाँ, कानून सबसे ज्यादा रुपए मांग कर रहे हैं, अमरेश सिंह कर रहे हैं। अच्छा, लेखपाल। हाँ, आप जैसे देखा जाए संगठन में भाजपा के मंडल अध्यक्ष बता रहे हैं हमें, क्या आप अपनी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री से हम यही कहेंगे कि हमें न्याय मिले। हाँ, जितना जिसका जमीन है उसको उतना मिले। हाँ, उससे ज्यादा कोई कब्जा ना कर रखे। हाँ, तो आपने देखा, ये हमारे साथ पीड़ित व्यक्ति मौजूद थे। जो मसला है जमीन का, वो यही जमीनें हैं, इसी पर निर्माण चल रहा है और इन्हीं जमीनों का विवाद है। और जो हमारे साथ भी मौजूद थे जो व्यक्ति, ये भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी हैं और तमाम अन्य लोग भी मौजूद थे जो रो रो कर कैमरे पर बोल रहे हैं कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। क्या ये उत्तर प्रदेश का सिस्टम है, राजस्व परिषद का सिस्टम है कि किस तरह से बैठकें की जाती हैं? जमीनी विवादों को सुलझाने के लिए योगी आदित्यनाथ सदैव तत्पर दिखते हैं, तो क्या संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इसी तरह से जमीनों के विवाद का निपटारा कराया जाएगा? क्या इस तरह से बलरामपुर का जिला प्रशासन देवरिया जैसे जघन्य अपराध होने की इंतजार कर रहा है? क्या जिस तरह से भीषण नरसंहार देवरिया जिले में हो, वो भी जमीनी विवाद का ही मामला था? क्या उसी तरह से जमीनी विवादों को यहाँ निपटाया जा रहा है? ये तो देखने वाली बात होगी। और देखने वाली बात यह भी होगी कि खबर के संज्ञान तक कहां पर जिला प्रशासन जागता है और किस तरह से इन लोगों के ऊपर और इन पीड़ितों की मदद करने में आगे आता है। इंडियन 24 न्यूज के लिए दामोदर शुक्ला, बलरामपुर।